जरा गौर करिए दोस्तों, आप अपनी जर्नी करने के लिए एक प्लेन में बैठे हैं, लेकिन वो प्लेन आपकी जर्नी को भयानक बना दे, मतलब कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाए, तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा ही होता है इस फ्लाइट के साथ, जो लंदन जाने के लिए 7.5 घंटे की उड़ान भर चुकी थी। फ्लाइट का कैप्टन डेनियल भी बहुत खुश किया, क्योंकि एटीसी वालों ने कहा था आज का मौसम साफ सुथरा रहने वाला है। फ्लाइट के यात्री भी खुश थे, क्योंकि वो सब अपनी जर्नी का पूरा आनंद उठा रहे थे। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में क्या होता है कि प्लेन के सिस्टम एक एक करके बंद होने लगते हैं, जिसे देखकर डेनियल पूरा का पूरा हिल चुका था। अगले पल डेनियल को एक बड़े बादलों का स्टॉर्म दिखाई देता है। हालांकि एटीसी वालों के मुताबिक उस दिन मौसम साफ सुथरा रहने वाला था। डेनियल अपने यात्रियों को कहता है कि सीट बेल्ट लगा के रखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्लेन में बादलों के कारण हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, प्लेन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था और डेनियल अच्छी तरह से प्लेन को कंट्रोल भी कर रहा था। धीरे धीरे वो प्लेन उन घने बादलों के स्टॉर्म से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर डेनियल की सांस में सांस आती है। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है और माहौल वापस नॉर्मल हो जाता है। डेनियल एक चीज नोटिस करता है, क्योंकि रात होने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन बादलों से बाहर निकलते ही रात हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, डेनियल को लगता है कि वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़े थे, इसीलिए ये सब हुआ। क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में अक्सर ऐसे तूफान मंडराते रहते हैं और समय भी थोड़ी देर के लिए फास्ट और स्लो चलने लगता है। कुछ यात्री ये भी नोटिस करते हैं, क्योंकि वाईफाई और फोन के सारे सिग्नल्स डेड हो चुके थे। दोस्तों, डेनियल वापस एटीसी वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि एटीसी वालों से उसका कनेक्शन टूट चुका था। डेनियल बहुत कोशिश करता है, उसके बावजूद एटीसी वालों से डेनियल का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। डेनियल का साथी पायलट देखता है कि रेडार में भी कुछ नहीं दिखा रहा था, क्योंकि आमतौर पर रडार में आजू बाजू की फ्लाइट दिखाई देती हैं। डेनियल को लगता है कि सिग्नल ना होने की वजह से रडार बिगड़ गया है। डेनियल डिसाइड करता है कि वो प्लेन को थोड़े नीचे उड़ाएगा, ताकि उसे अच्छा व्यू मिले और किसी के साथ प्लेन क्रैश होने का खतरा भी टल जाए। क्योंकि दोस्तों, रडार तो काम नहीं कर रहा था, इसीलिए डेनियल के पास यही एक रास्ता था फ्लाइट को उड़ाने का। कुछ ही देर में डेनियल का साथी पायलट देखता है कि रडार ऑन हो चुका है, और साथ ही उस रडार में कई प्लेन्स भी देख रहे थे जो बहुत छोटे थे। अगले पल दोस्तों, सारे लोग देखते हैं कि वो छोटे प्लेन्स दरअसल फाइटर प्लेन थे, और उस जगह पर माहौल ऐसा था जैसे कि कोई विश्व युद्ध उस जगह पर हो रहा हो। डेनियल दोस्तों परेशान हो चुका था, क्योंकि दुनिया में किसी भी जगह कोई युद्ध नहीं हो रहा था, तो ये क्या था जहां पर ऐसी भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई थी। प्लेन में 2 यात्री थे जिसे कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो जबरदस्ती प्लेन के कॉकपिट में घुस जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि डेनियल इंस्ट्रूमेंट के बिना प्लेन उड़ा रहा था। यात्री दरअसल हिस्ट्री के बेताज बादशाह थे, इसीलिए वो डेनियल को कहते हैं कि हम टाइम ट्रेवल करके 1940 में पहुंच गए हैं, और इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि 1940 में एक भी सैटेलाइट मौजूद नहीं थी। दोस्तों, डेनियल को लगता है कि ये यात्री पहला चुके हैं, इसीलिए डेनियल उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता और उन दोनों को वापस अपनी सीट बार जाके बैठने के लिए बोल देता है। दोस्तों, डेनियल को इन सभी बातें बकवास लग रही थी, इसीलिए वो वापस एक बार कोशिश करता है एटीसी वालों से कांटेक्ट करने की। लेकिन इस बार भी एटीसी वालों का कांटेक्ट डेनियल के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों, सैटेलाइट के बिना तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगले पल डेनियल का कांटेक्ट किसी आदमी के साथ होता है, और भी रेडियो के जरिए, क्योंकि 1940 में रेडियो का इन्वेंशन हो चुका था। डेनियल के सामने वाला आदमी भी जर्मन था, जिसकी लैंग्वेज से डेनियल को पता लग चुका था। डेनियल उसे कहता है कि मेरी किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी वालों से बात करवा दीजिए। बातों से डेनियल को पता लग चुका था वो अभी जर्मनी के ऊपर है, जब हिटलर का युद्ध फुल ऑन था 1940 में। हिस्ट्री के प्रोफेसर के जरिए सामने वाले आदमी को पता चल गया था कि ये सब फ्यूचर से आए हैं, यानी कि 21 सदी से। डेनियल को भी अब यकीन हो गया था, इसलिए वो सामने वाला शख्स यानी थॉमस को कहता है कि हमारी मदद करो और हमें रास्ता दिखाओ, क्योंकि अभी हम वार जोन में हैं, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। थॉमस डेनियल को कहता है कि मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं तुम सभी लोगों की मदद अवश्य करूंगा। फ्लाइट में एक आदमी ये सारी बातें चुपके से सुन लेता है और प्लेन में मौजूद सारे यात्री को ये सारी बातें बता देता है। लेकिन उस फ्लाइट में 2 आर्मी वाले थे जो इस शख्स को चुप करवा के बिठा देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यात्रियों के ऊपर जरा सा भी प्रेशर आए।
थॉमस को भी अब डेनियल पर भरोसा हो चुका था क्योंकि प्रोफेसर ने वो बातें थॉमस को बताई थी जो जंग के आने वाले समय में होने वाली थी जर्मन के साथ। डेनियल उसे कहता है कि एक सेफ लोकेशन बताओ और कोई अजीब सा स्टॉर्म दिखाई दे तो हमें जरूर बता देना, क्योंकि डेनियल ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो अब स्टॉर्म के जरिए ही वापस अपने समय यानी 21वीं सदी में पहुंच सकता है। थॉमस डेनियल को कहता है कि फ्रांस के फाइटर प्लेन्स ने आपको देख लिया है और वो सभी बड़ी तेजी के साथ आपकी ओर आ रहे हैं। थॉमस डेनियल को कहता है अपनी पूरी स्पीड पर प्लेन को उड़ाए और हाई एल्टीट्यूड पर, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फ्रांस के फाइटर प्लेन्स आपको तबाह कर देंगे। दोस्तों, अगले ही पल फ्रांस से पहले जर्मन फाइटर प्लेन्स आ चुके थे डेनियल के प्लेन के ऊपर हमला करने के लिए। जरा देखिए एक बार। डेनियल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने प्लेन को बचाने की, लेकिन दिक्कत ये आ गई थी क्योंकि प्लेन में मौजूद एक रोड लगने की वजह से डेनियल का साथी पायलट बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। गोलीबारी के चलते डेनियल के प्लेन का लैंडिंग डोर खराब हो चुका था, जिसकी वजह से वो यात्रियों से मदद मांग रहा था और डेनियल ने सारी सच्चाई यात्रियों को बताई थी क्योंकि डेनियल किसी को भी अंधेरे में रखना नहीं चाहता था। यात्रियों में से एक लड़का तैयार हो जाता है फ्लाइट के लैंड डोर ठीक करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब तक लैंडिंग डोर खुला हुआ होता तब तक नेविगेशन सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर पाता। उस यात्री के जरिए डेनियल ने लैंडिंग डोर को वापस ठीक कर लिया था और अब वापस रडार और प्लेन के नेविगेशन सिस्टम वापस ठीक ठाक चलने लगे थे। लैंडिंग गेट ठीक होते ही वापस डेनियल का थॉमस के साथ कांटेक्ट हो जाता है और अब दोस्तों डेनियल के पास 80 मिनट उड़ने का फ्यूल ही प्लेन में बचा था जो डेनियल थॉमस को बता रहा था। थॉमस डेनियल को कहता है कि आप अपने आप को बचाए रखो क्योंकि फ्रांस और जर्मनी आपको मारना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि आपको कोई सामने वाला पकड़ ले और भविष्य की बातें जानकर युद्ध में जीत हासिल कर ले। ये जानकर दोस्तों डेनियल अपना प्लेन इतने हाई एल्टीट्यूड पर ले जाता है जहां पर फाइटर प्लेन्स पहुंच ना सके, क्योंकि दोस्तों 1940 में फाइटर प्लेन्स इतने हाईटेक नहीं थे, इसलिए वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते थे। थॉमस उन सभी लोगों को बचाने के लिए डेनियल से रडार मांगता है क्योंकि 1940 में रडार का आविष्कार नहीं हुआ था और थॉमस रडार को अपने रेडियो से कनेक्ट करके डेनियल को सही और सटीक लोकेशन बता सकता था। डेनियल भी इस इक्वेशन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है रडार देने के लिए। थॉमस का बॉस भी डेनियल के प्लेन पर एयर अटैक बंद करवा देता है क्योंकि 1940 में रडार का इन्वेंशन नहीं हुआ था और रडार के जरिए थॉमस का बॉस जंग जीत सकता था, क्योंकि रडार के जरिए उसे पूरे माहौल के बारे में पता चल जाता कि कौन उसके देश के पास आ रहा है और किस जगह से फ्रांस वाले तबाही मचाने के लिए आ रहे हैं। थॉमस की बताई हुई लोकेशन पर डेनियल रडार को एयर ड्रॉप कर देता है और उस जगह से आर्मी वाले रडार लेके सीधे थॉमस के पास जाते हैं, क्योंकि डेनियल ने शर्त रखी थी कि रडार के जरिए तुम हमें पहले सेफ लोकेशन तक पहुंचाओगे और बाद में तुम फ्रांस के साथ जो कुछ भी करना है वो करते रहना। थॉमस ने रडार अपने रेडियो के साथ अटैच कर लिया था और अब वो डेनियल को वार जोन से बाहर निकलने में डेनियल की मदद कर रहा था। थॉमस को रडार में एक अजीब सा स्टॉर्म दिखाई देता है जिसकी बात डेनियल उसे बता रहा था। डेनियल थॉमस को कहता है कि ये वही स्टॉर्म है जो हमें यहाँ लेकर आया था। दोस्तों डेनियल को पता था कि ये स्टॉर्म ही हमें वापस 21वीं सदी में पहुंचा सकता है। डेनियल थॉमस का शुक्रिया करता है और तुरंत प्लेन को उस स्टॉर्म के अंदर घुसा देता है। जब प्लेन उस स्टॉर्म से बाहर निकलता है तो डेनियल देखता है कि वो सभी वापस 21 सेंचुरी में आ चुके हैं और प्लेन के सारे सिस्टम भी अब कम करने लगे थे, जिसे देखकर डेनियल की सांस में सांस आ गई थी। डेनियल अब एटीसी वालों से भी कनेक्ट हो चुका, इसीलिए अब डेनियल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ देर बाद लंदन आ जाता है जहां पर डेनियल फ्लाइट को लैंड करवा देता है। दोस्तों सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंची थी और सभी लोग सही सलामत थे। इन सभी का श्रेय डेनियल को जाता है क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ से सारे लोगों को सही सलामत वापस लाया था। तो दोस्तों सैल्यूट है डेनियल को। और दोस्तों इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।